नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का महामैराथन, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए, बिहार दरोगा मद्य निषेध हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास, पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की इस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। नर्मदा नदी। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है ताम्रपाषाण युग में। ताम्रपाषाण युग को सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है अर्ध ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का उपयोग हुआ था, लाल रंग का। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा से। इस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं कालीबंगा से। देखिए, लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट और राखीगढ़ी में से यह हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है। लोथल, इसमें कौन सा गुजरात में है? जो लोथल में है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत कला और वास्तुकला। पक्की ईंट से बनी इमारत कला और वास्तुकला। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। इस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। बनावली कालीबंगा। हाथी, बैल, घोड़ा में से यह वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था वह है। इनमें से कोई नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में संबंधित नहीं थे। B.A. स्मिथ। सही सुमिलित है। नहपाषाण काल, राजस्थान। उतनूर, तेलंगाना में। तिरांद, बिहार में। गुफकाल, कश्मीर। पय्यमपल्ली, तमिलनाडु में। भीमबेटका स्थल, रायसेन, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका स्थल, रायसेन, मध्य प्रदेश में। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? 900 वर्ष। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? 900 वर्षों। 900 वर्ष। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता था मगध। वैदिक काल का क्वेश्चन। त्रिगवैती संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। त्रिगवैद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेज पर नामांकित देवता को। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख प्राप्त होता है।
प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध इस नदी के तट पर लड़ा गया। परुशनी 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 गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। इस काल में ओछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी। इस काल में ओछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से अद्भुत हुई थी। धर्मशास्त्र के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग शुरू हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ लगभग 3000 साल पहले। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। आइए बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। बोध गया में प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगृह में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है बौद्ध धर्म से। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। जन्म कहाँ हुआ था? लिम्बनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ। निधन कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश इस पीढ़ी का पंचम पीढ़ी है। सोच लो। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक इस धर्म की पुस्तक है। त्रिपिटक किस धर्म की पुस्तक है? बौद्ध धर्म का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में राजगीर में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित नहीं है, गलत बात। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा प्रथम, ये सब गलत है। कथन ए और कथन आर है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राज्य के प्रशय मिलना बंद हो गया। ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। जब नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान बोधि सत्य पदपानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। बोधि सत्व पदपानी की सेटिंग स्थित है अजंता में। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, आत्मदमन। आइए जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, अब जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी के मुख्य स्थान स्थित है पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, कैवल्य को भी आध्यात्मिक बोलो या कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। जंभिक ग्राम में त्रिरत्न जैसे स्टिक ज्ञान सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है। जैन धर्म से त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे स्टिक ज्ञान सच्ची आस्था और स्टिक क्रिया संबंधित है। जैन धर्म से 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखली गोसाल। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त। भागवत संप्रदाय में विकास में किसका देन अत्यधिक था? गुप्त। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसके पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम बनाया? चंद्रगुप्त। इस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। किस राजा ने? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। पाटलिपुत्र बसा दिए। कौन बसाया? अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया उदयन द्वारा। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। राजगिरी। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। राजगिरी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया लिच्छवी द्वारा। किसके द्वारा? छवि द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है।
16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवज राजगिरी। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवज राजगिरी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिवज राजगिरी। मगध की प्रथम थी गिरिवज राजगिरी। प्रधोत राजा था अवंतिका। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। अजातशत्रु के वंश का नाम था अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते थे व्यापारिक बौद्ध साधु प्रशासक। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायक करते थे व्यापारिक बौद्ध साधु प्रशासक। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य के बारे में। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखदत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। सेंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर किस पहलू पर? राजनीतिक नीतियां पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं है। गांधार। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया रोमिला थापर ने। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी।
प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तीसरी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगीति थी तीसरी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाभु स्तंभ। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाभु स्तंभ। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के 13वें बृहत शिलालेख में। अशोक के धम्म का मूल संदेश है शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता। मेगास्थनी दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनी दूत था सेल्यूकस का। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनी। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। अब मौर्योत्तर काल का किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़। 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन। पुष्यमित्र, शुंग, मिनांडर, भीम, कट, फिसेस और गौतमीपुत्र। सातकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? भीम, कट, फिसेस। शुंग वंश के बाद किस वंश के भारत का राज किया? कण्व। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। कला की गांधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। के समय राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। दशरथ, बृहदत्त, खारवेल और हुविक्स राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से चेदी वंश से। टेसियस पिल्ली टोलमी और स्ट्रेबो में से पेरिप्लस ऑफ द इरिहंट लिखी उपनिषद में से कोई नहीं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था। समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने अपने
बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। स्वंद्रगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्ही, कामदेव। उपयुक्त में से कोई नहीं। नगरों प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी गई थी। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार लिखी गई थी कामंदक द्वारा। कामंदक के द्वारा। कालिदास ने कुमार संभव में इस पौराणिक चरित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? भारवी। स्वप्रशंसा दत्ता के लेखक हैं भास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक है कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है कौटिल्य। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। सही सुमिलित करें। चरक चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त गणित। ब्राह्मणिक ज्योतिष। विशाखदत्त नाटककार। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित हुआ 1178 ईस्वी में। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? बलबन। भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की बलबन ने। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? बलबन।
राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में से यह शब्द कहे, जियाद उद दीन बर्नी ने तुगरील खान ने विद्रोह किया। तुगरील खान ने विद्रोह किया बलबन के समय। खिलजी वंश के बारे में पढ़ते। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द लिखे हैं A.L. श्रीवास्तव ने। रानी पक्षिणी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। इस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? क्या इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन? उपरोक्त में से कोई नहीं। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों की पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने इस अकबर सुल्तान के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक और लोदी वंश। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया, दफन है नालंदा में। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक। इस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। फिरोज तुगलक। इस सुल्तान ने दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक। इस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज तुगलक। दिल्ली के इस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। फिरोज शाह तुगलक के दौरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चों डैश के द्वारा वहन किए जाते हैं। काश्तकारों। वह वेनिस का यात्री जो 1420 ईस्वी में आसपास अपनी पत्नी के साथ यात्रा करके विजयनगर पहुंचा था। निकोलो डी कोटी। वह राजवंश जिसने सबसे लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद गौरी और शेरशाह सूरी में से इस सुल्तान ने फलों को गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत की एक वंश का राज स्थापित हुआ, सैयद वंश। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोदी। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था?
कुली कुतुब शाह फारसी यात्री अदरुक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। देवराय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह फारसी यात्री अब्दुल याक भारत में इस राजा के शासनकाल में आया था। देवराय विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया था? कृष्णदेव राय। किस मशहूर राजा ने नागलपुरम नगर विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर बसाया? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी। तोलकाप्पियम का संबंध है द्वितीय संगम काल से। द्वितीय संगम काल से दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। निम्नलिखित भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं। खराज उल ए मोहम्मद। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका सस्गनी एवं जीतल इन धातुओं में से थे। चांदी तांबा। दिल्ली सल्तनत कला और स्थापत्य और साहित्य। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं सदी में। भारत में जो है कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं सदी में से ही। सभ्यता से षड्यंत्र और विद्रोह को जन्म दिया तथा दरिद्रता साहित्य और शांति की गारंटी देती थी। यह कहाँ था? जियाउद्दीन बरनी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वारा बनता है दक्षिणी। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का यह प्रवेश द्वारा बनता है दक्षिणी। तबाकत ए नासिरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण हुआ था तबकात ए नासिरी से। मोरक्को के यात्री अब्र बतूता का वृत्तांत इस रूप में जाना जाता है रिहला। बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन हसन। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? गांव के सरपंच। फुतुहात ए आलमगीर लिखी गई थी ईश्वरदास नागर द्वारा। भक्ति और सूफी आंदोलन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता था, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। इन सुल्तान के निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय। बारामासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। नाथपंथियों सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में सही मिलान नहीं है। शगुन किसी भी रूप से मूर्ति पूजा घृणा करते थे। गलत बात। मुगल वंश बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत में मुगल
भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। भारत में बाबर के आगमन के कारण प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। हुमायूं और शेरशाह हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित है। देवराज, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। 1539 ईस्वी में 26 जून 39 में शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध। इस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की शेरशाह सूरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 में। शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल बेगम और निरुत्या बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। हाजी बेगम ने शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? सिकंदर शाह इस्लाम था। अकबर के बारे में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। बहलोद लोधी शेरशाह, हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से भारत का वह मुगल शासक जो सबसे लंबे समय तक शासन किया। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, अकबर और हुमायूं में से कौन मुगल शासक? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, हुमायूं, चारों में से सबसे लंबा समय तक अकबर ने किया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो एक निश्चित विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के इस सम्राट के बारे में यह लिखा। अकबर। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 ईस्वी। जहांगीर के बारे में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हाँ, किसको? किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूर शाह ने। प्राचीन कार्य या पिटाड्यूरा संबंधित है। दीवारों के अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। शाहजहां एवं औरंगजेब के बारे में। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। इस इतिहासकार ने जहांगीर के शासनकाल को
मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? एल श्रीवास्तव। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। मुगलकालीन प्रशासन। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत भूमि। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था लगन निर्धारित का तरीका। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुख्य न्यायाधीश। इस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता था। सूरत। मुगलकालीन संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। इस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए। हुमायूं। दस्ताना ए अमीर हमजा चित्रण किसके द्वारा किया गया था? अब्दुलसमद मीर सैयद अली। आइन ए अकबरी लिखी थी अबुल फजल के द्वारा। सिख संप्रदाय व मराठा राज्य। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। अष्टप्रधान का गठन हुआ था। शिवाजी किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? शिवाजी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरंजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा। मुगल साम्राज्य का विघटन। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। इस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। शाह आलम द्वितीय। धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए।